जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड्स में हमने मेष लगन की कुंडली से लेकर मीन लगन की कुंडली तक योग कारक ग्रहों की बात की, मारक ग्रहों की बात की और मेरा प्रयास साथ में ये रहा कि हर लगन कुंडली की 2 कुंडलियाँ आपको प्रैक्टिस में करवा दी जाएं ताकि आपको योग कारक और मारक ग्रह डिसाइड करने में बहुत आसानी रहे। तो उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। आज इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, शनिदेव की 7.5। आप में से बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ जब आती हैं तो 80 to 90% कुंडलियाँ या तो शनिदेव की 7.5 से पीड़ित होती हैं, या शनिदेव के टैये से पीड़ित होती हैं, या शनिदेव की मारक महादशा से पीड़ित होती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किए कि आप शनि की 7.5 समझाइए, हमें शनि की 7.5 का पता ही नहीं चल पाता कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई। सबसे पहले बात करते हैं प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 7.5 होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। शनिदेव के वो 7.5 साल जो आपकी राशि पर चलते हैं। कौन सी राशि पर? चंद्रमा की राशि पर। इसकी विस्तृत जानकारी कल आपको बोर्ड की मदद से मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आज कोशिश करके ये समझ लीजिए कि शनिदेव की 7.5 के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग जब आते हैं उनके पास कुंडलियों की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। तो शनिदेव की जो 7.5 होती है वो शनिदेव के वो 7.5 साल होते हैं जो चंद्रमा की राशि के ऊपर पहला घर, ऊपर चंद्रमा की राशि भ्रमण और चंद्रमा के बाद की राशि पर जब शनिदेव का भ्रमण होता है वो 7.5 साल को 7.5 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की एक राशि में भ्रमण 2.5 वर्ष माना जाता है। पहली राशि पर चंद्रमा से एक घर पहले जब शनिदेव एंटर होंगे तो वो पहला 2.5 साल, चंद्रमा की राशि जहाँ चंद्रमा प्लेस्ड होगा उस राशि के ऊपर आएंगे तो बीच वाला 2.5 साल, उसके बाद जब लास्ट में जाएंगे चंद्रमा की राशि के बाद तो वो तीसरा 2.5 साल। तो ये 3 2.5 साल मिला करके ही 7.5 बनी है। तो आज इसके सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी पर 7.5 चल रही। क्योंकि 7.5 का डिसाइड करना सिर्फ आपकी जन्म लगन कुंडली से होता है और आपकी चंद्रमा की राशि से होता है कि आपका चंद्रमा कुंडली में किस राशि में प्लेस्ड है। कभी भी 7.5 को नाम के हिसाब से डिसाइड मत कीजिएगा, कभी भी 7.5 को अपने नक्षत्रों के हिसाब से या कभी भी 7.5 को जनरल वे में डिसाइड मत कीजिएगा। या तो उसके सिम्टम्स डिसाइड करिए या लगन कुंडली पर उसको डिसाइड मत कीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की राशि से डिसाइड होता है। जिस नेटल चार्ट में या जो जन्म कुंडली जातक की होती है उसमें चंद्रमा किस राशि में पड़ा है। तो ये शनिदेव के 7.5 साल होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7.5 चल रही है। सबसे पहला सिम्टम, घर में बरकत ना होना। इंसान जितना मर्जी कमा कर लाए लेकिन अगर महीने के अंत की तारीखों में आता है तो उसके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता। वो 2-4 दिन वेट करता रहता कि अब जी पहली 2 तारीख आए, मुझे सैलरी मिले और मेरी गाड़ी चले। तो यानी घर में बरकत ना होना। आपके जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी भागदौड़ करके अर्निंग को ज़्यादा करने की कोशिश करो, लेकिन महीने के अंत में आपकी पॉकेट खाली ही मिले तो वो आपकी 7.5 का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है कि जितना मर्जी कमाओ बरकत का रास्ता बनता ही नहीं है, पॉकेट में पैसा टिकता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं टूट गया, कहीं शगुन देना पड़ गया, कोई बीमार हो गया, कहीं ऐसी जगह देना पड़ गया जो आपके लिए फजूल व्यर्थ में गया, उसकी आउटपुट आपको नहीं मिली। तो कभी भी अगर बरकत का माहौल आपके घर में ना बन रहा हो तो अपनी कुंडली खुद चेक कीजिए या किसी विद्वान से चेक कराए कि कहीं आपके ऊपर 7.5 तो नहीं चल रही। दूसरा लक्षण प्रिय दर्शकों नोट कीजिए, अगर आपके घर से लंबी बीमारी ना जा रही हो, यानी एक बीमार हुआ
उसकी मेडिसिन पे दवाई आपने पैसा खर्च किया, वो ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, दूसरा जातक ठीक हुआ तो तीसरा। घर में कोई ना कोई प्राणी बीमार पड़ा ही रहता है। ये भी साढ़े साती का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, क्योंकि बीमार आदमी भी साक्षात शनिदेव माना जाता है, साक्षात राहु माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर शनि राहु की साढ़े से या शनिदेव की साढ़े साती चल रही हो तो वो बीमारी घर से जाने का नाम नहीं लेती, उस पर भी साढ़े साती का प्रभाव माना जाता है। आप ये निर्णय कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव इस परिवार पर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस घर से बीमारी नहीं जा रही है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रिय दर्शकों, नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, रिश्तों में अनायास ही खटास आना। आप किसी के लिए अच्छा करो, किसी दोस्त के लिए, किसी मित्र के लिए, किसी बंधु के लिए, अपने ही घर में अपने सगों के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करो और आपको उसका रिटर्न कभी अच्छा मिले ही ना, तब उसके रिटर्न नेकी करो, जूते खा वाला प्रोग्राम हो जाए। मतलब आप अच्छा करने की कोशिश करो लेकिन आपको रिटर्न उसका रिवार्ड टोटली नेगेटिव मिले, तो भी समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप पर शनि की साढ़े साती का या शनिदेव के टहिए का प्रभाव चल रहा है आपकी बॉडी में, जो आपके रिलेशन में खटास लाई बैठा है। चौथा सिम्टम, आपका अनायास घर में बहस हो जाना। अक्सर देखा जाता है जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो माँ बाप से छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट हो जाता है, छोटी छोटी बात पे मनमुटाव हो जाता है, रूठना मनाना घर में चलता रहता है, तो भी शनिदेव की साढ़े साती का ही प्रभाव घर में होता है। ये ठीक है कि अलग अलग विद्वान उसे कोई कालसर्प के नाम पे जोड़ दें, कोई पितरों के नाम पे जोड़ दें, उनका मंतव्य क्या है ये भी आप अच्छी तरह समझ गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं साढ़े साती का लक्षण होता है। साढ़े साती के लक्षण में कभी भी रिश्तों में मधुरता नहीं बन पाती। आप अपने बच्चों के लिए जितना मर्जी करें लेकिन फिर भी वो आपके साथ लड़ने को तैयार ही बैठे होंगे। ये भी सबसे बड़ा साढ़े साती का लक्षण माना जाता है। आप हार्डवर्क करें, अपनी जॉब में इनपुट लगाएं, आप काम आउट ऑफ द वे जाके करें, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाए, ये भी शनिदेव की साढ़े साती का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। आप खपते रह जाएं, काम का क्रेडिट कोई और लेकर के चला जाए, ये साढ़े साती का एक मूल नियम माना जाता है। साढ़े साती में अक्सर ऐसा होता ज़रूर है। साढ़े साती में और शनिदेव की महादशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आता है। ये बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका घर बनाने वाला है, आपकी गाड़ी लेने वाली है, आपकी ज़मीन लेने वाली है, तो शनिदेव की साढ़े साती अगर आपकी बॉडी में चल रही होगी तो अनायास ही आपको अटकलें नज़र आती मिलेंगी। आपने ज़मीन पसंद कर ली, आप बयाना भी दे आए, लेकिन सामने वाला प्लॉट बेचने से ही मुकर गया। ये भी साढ़े साती का एक लक्षण माना जाता है। आपने गाड़ी लेनी है, आपने पूरी पेमेंट अपनी तैयार रखी है, लेकिन कभी बैंक आपको रास्ता नहीं दे रहा, कभी आपके पसंद का कलर नहीं मिल रहा, कभी मॉडल नहीं मिल रहा, अनायास ही आपको छोटी छोटी बातों के कारण देरी होती चली जाएगी। ये भी साढ़े साती का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है कि आप काम करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएं, काम 4 कदम आपसे दूर चला जाए। छोटे मोटे पेपर का काम रह गया, बैंक ने देरी कर दी, कलर पसंद नहीं आया, आप गाड़ी लेने के लिए पीछे भाग रहे हैं, वो 2 कदम आगे ही चल रही है आपके। ये भी साढ़े साती में अक्सर देखने को मिलता है। आप अपनी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो, आप प्रमोशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, बजाय प्रमोशन मिलने के उल्टा आपको चार्जशीट मिल जाए, उल्टा आपका नुकसान हो जाए, उल्टा आपके बॉस से आपको 4 बातें सुनने को मिल जाए। ये भी साढ़े साती का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। ज़िंदगी में आप एफर्ट करें अपनी प्रोग्रेस के लिए, बजाय प्रोग्रेस के लिए आप एफर्ट करते हैं तो आपके 2 कदम और पीछे आ जाएं कामकाज में, वो भी साढ़े साती का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। व्यापारी भाई आते हैं, हमारे दोस्त मित्र आते हैं, बंधु आते हैं, जिनकी फैक्ट्रियां मिलें चल रही होती हैं, अच्छा भला चलता चलता काम एकदम से रुक जाता है। आके जब वो प्रॉब्लम बताते हैं, हमारे पास ये ऑर्डर भी पूरा है, हमारे पास मशीनरी भी पूरी है, हमारे पास लाइट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास लेबर नहीं टिक रही है। क्यों? क्योंकि लेबर भी साक्षात शनिदेव को माना जाता है। लेबर न टिके तो समझ लीजिएगा आपकी बॉडी में या आपके घर में किसी ऐसे जातक की साढ़े साती चल रही है जो काम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये भी काम में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, लेबर संबंधी प्रॉब्लम होना भी साढ़े साती का ही लक्षण माना जाता है।
बहुत सारे भाई नई फैक्ट्रियां लगाते हैं व्यापारी भाई, उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, वो भी एक साढ़े साती का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। साढ़े साती उन चीज़ों के रिजल्ट देने के काबिल जातक को बनाती ही नहीं। जातक प्रोग्रेस करने के लिए एफर्ट्स करता है, लेकिन वो एफर्ट्स उसके पीछे की तरफ जाना शुरू होते हैं, वो भी टोटली उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। और जातक को सारी ज़िंदगी ये समझ में नहीं आ पाता बहुत, क्योंकि साढ़े साती बहुत लंबा पीरियड होता है। शनिदेव का मंत्र भी बोला जाता है, शनय शनय नमः। उस 7.5 साल में शनिदेव पूरी आपकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, किस भाव से निकलती है, कैसे रिजल्ट्स देते हैं, कैसे मूवमेंट में आती है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कल से देना शुरू करूंगा। आज मैं सिर्फ सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, कैसे लक्षण आप देख सकते हैं। आपके बच्चे बहुत लायक हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, उनके साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो उनसे आगे निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है आपका बच्चा नंबर कम लेना शुरू कर रहा है, ये भी साढ़े साती का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, बाहर आप घूम घाम के आए हो, काम से खपे आए हो, घर में आकर के अनायास ही घर वालों पर गुस्सा निकल जाता है। इसका मतलब भी साढ़े साती का कहीं ना कहीं प्रभाव या ढैये का प्रभाव आपकी बॉडी में अवश्य है कि बिना कारण के ही आप घर वालों पे गुस्सा उतार रहे हो। वो चीज़ सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य करती है। आप जितना मर्जी पॉजिटिव करने की कोशिश करो, जितना मर्जी अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन शनिदेव की ये साढ़े साती का परीक्षा का पीरियड या शनिदेव का टैये का परीक्षा का पीरियड आपको सदैव चौतरफा नुकसान देता ही मिलता है। और जातक को ये कभी समझ में नहीं आ पाता कि मेरे इतने एफर्ट्स करने के बाद, मेरे प्रभु को मानने के बाद भी ये रिजल्ट्स मेरे नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, ये रिजल्ट्स नेगेटिव होने का क्या कारण है। अगर ये सारे सिम्टम्स यानी घर से बीमारी ना जाना, घर में बरकत ना होना, बच्चों का ना पढ़ना, आपके कामकाज में आपका रिजल्ट ना मिलना, आपको लेबर की प्रॉब्लम आना, आपने घर गाड़ी भूमि वाहन मकान जो लेना है उसमें अनायास ही छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, पति पत्नी में क्लेश होना, पति पत्नी में अनबन बिना कारण के बनी रहती है, इतने केयरिंग नेचर के होते हुए भी, लेकिन जब साढ़े साती पति पत्नी के बीच में चल पड़ती है तो शनिदेव उनके रिश्तों में भी खटास लाते हैं। अपनी सारी उम्र की बनाई हुई आपके आसपास की जितनी रिश्तेदारियां होती हैं वो भी आपको गलत समझना शुरू कर देती हैं, ये भी साढ़े साती का बहुत बड़ा लक्षण होती है। घर से एक बंदे की बीमारी खत्म हो दूसरी शुरू, दूसरे की खत्म हो तीसरी शुरू, ये भी साढ़े साती के बहुत मुख्य लक्षणों में आती। घर में बिजली के उपकरण अनायास खराब होते रहते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ गृहिणियों की साढ़े साती चलती है तो उनके पास घर की काम वालियाँ तक नहीं टिकती। कोई महीना काम करके चली जाती है, कोई 15 दिन काम करके चली जाती है, कोई 10 दिन काम करके चली जाती है। तो कामकाज के लिए भी जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ होती हैं, हमारी मेड सर्वेंट्स होती हैं, वो भी नहीं टिकती। ये भी साढ़े साती का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है, क्योंकि वो काम वालियाँ भी साक्षात शनिदेव का स्वरूप मानी जाती हैं। ये भी साढ़े साती का और ढैये का बहुत बड़ा लक्षण है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं घर में उस गृहिणी पर या उनके परिवार के ऐसे सदस्यों पर साढ़े साती का प्रभाव अवश्य है। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, साढ़े साती के इन सारे लक्षणों के साथ आपकी जन्म कुंडली तय करेगी कि साढ़े साती कौन से ढैये में है, उसका प्रभाव कैसा है और उसके सॉर्ट आउट के उपाय कैसे किए जा सकते हैं, उससे बचने के रास्ते क्या दिए आपको जा सकते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर आपको नज़र आते हों तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं शनिदेव का कुप्रभाव आपके परिवार पर और आपकी बॉडी पर पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ, हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।